जय हिंद। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रमेश पोखरियाल जी, केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। पूरा विश्व कोविड-19 की समस्याओं से जूझ रहा है और ऐसे समय में विश्व के ऊपर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अनेक परिस्थितियां अपने एक जो उसकी पटरी है उस पटरी से इधर उधर हो रही है और उसमें जो विशेष रूप से चीज़ें अव्यवस्थित हो रही हैं वह है हमारी शिक्षा व्यवस्था। इस विषय को ध्यान में रखकर माननीय हमारे राष्ट्र के लिए, भारतवर्ष के लिए अनेक कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और हम लोगों के मन में यह पूरा विश्वास बना हुआ है कि माननीय पोखरियाल साहब हम लोगों को समाधान प्रस्तुत करेंगे। इसलिए हम बहुत आदर और सम्मान से मानव संसाधन विकास मंत्रालय माननीय निशंक जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना विशेष वक्तव्य हमें प्रदान करें। कोरोना का महासंकट पूरी दुनिया में छाया हुआ है। पूरी दुनिया अजीबोगरीब परिस्थिति से गुजर रही है और ऐसे अवसर पर महामना मालवीय मिशन के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में महामना मदन मोहन मालवीय जी का क्या भारतीय दृष्टिकोण था, आज के संदर्भों में क्या उनका चिंतन था, इस पर जो वेबिनार आज आयोजित किया गया है, मैं आयोजकों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको शुभकामना देना चाहता हूं। और आज हमारे सौभाग्य का विषय है कि इसके मुख्य वक्ता परम श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी हैं और इसमें यूजीसी के अध्यक्ष जी सहित तो विश्वविद्यालय के कुलपति भी यहाँ पर उपस्थित हैं और तमाम विद्वतगण यहाँ पर इस विषय पर तमाम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। मैं सभी विद्वतगण का और जो भी मुझे सुन रहे हैं और जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सभी का मैं अभिनंदन कर रहा हूं, उनका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत भी कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां आज के संदर्भ में हैं और महामना ने जिन विचारों को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, यदि आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो महामना की उस समय की दृष्टि क्या रही होगी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और महामना के मन में ये विचार आया था कि अब देश जब आज़ाद होगा तो उसको कैसे नौजवानों की ज़रूरत है, उसको अपने अर्थव्यवस्था सुदृढ़, जहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, भारत की अर्थव्यवस्था हो, वहाँ चरित्र निर्माण की भी उन्होंने बात की कि कैसे लोग खड़े हों, उनका विज़न क्या हो, उनका मिशन क्या हो। और इसलिए उनका हर क्षेत्र में राजनीति से लेकर पर्यावरण से लेकर नारी विमर्श से लेकर के और चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर चारित्रिक उत्थान से लेकर के अपने संस्कारों से और अपनी प्राचीन परंपराओं से लेकर के हर क्षेत्र में जिस तरीके से महामना का विशाल चिंतन था, वो इस बात को लेकर के सहमत थे कि पूरे विश्व को जरूरत भारत की उस संस्कृति के, उस सनातन संस्कृति के है, उन विचारों की है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, जो अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानना, अपना परिवार मानना। और इसलिए मैं समझता हूँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना ये हमारे संस्कारों का एक महत्वपूर्ण एक आधारशिला है, जिसके कारण हमारा देश पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं हट करके दिखता है। और इसलिए वो उन संस्कारों की चिंता करके, उसकी चर्चा करके उस विश्वविद्यालय के अंदर कैसे नौजवान खड़े हों, उनका चरित्र भी हो, उनका विजन भी हो, उस अपने विजन को मिशन में तब्दील करने की क्षमता भी हो, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उस ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ करके प्रौद्योगिकी युक्त करके आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं, चाहे हमारी इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो और चाहे विभिन्न विषयों का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, आयुर्वेद का क्षेत्र हो,
पर्यावरण का क्षेत्र हो, विविध विधाओं में और विविध दिशाओं में जिस तरीके से महामना का अपना चिंतन था, वो आज की परिस्थितियों में पूरी दुनिया के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। जैसे मैंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। जब पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं तो परिवार में सुख और दुख में हर समय व्यक्ति खड़ा रहता है। उस परिवार का एक भी सदस्य यदि दुखी होता है तो पूरा परिवार एकजुट होकर उसके दुख को का निवारण करता है। हम पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन भौतिकवाद से युक्त देश इस संसार को बाजार मानते हैं, वो मार्केट मानते हैं। उनकी दृष्टि में केवल जिसके पास पैसा होगा उसका इस पर अधिकार है। हमने कहा नहीं, जिसकी भाव और भावनाएं होगी उसका अधिकार है। इसलिए हमने कहा जो ये पूरा संसार परिवार है, ये बाजार नहीं है। वो परिवार को, संसार को बाजार मानते हैं तो हम पूरे संसार को परिवार मानते हैं। ये हमारी महामना की उस समय का विजन था कि नहीं, बाजार में व्यापार होता है, जिसकी जेब में पैसा होगा वो तब तक तो उस संपदा का मालिक होगा, लेकिन जिस दिन उसकी जेब खाली हो जाएगी, वो चौराहे पर नजर होगा आएगा। और जो हमारा परिवार है, हमने संसार को परिवार के रूप में माना है, बाजार के रूप में नहीं माना है। परिवार में प्यार होता है, बाजार में व्यापार होता है। प्यार में सब कुछ जोड़ करके, एक दूसरे के साथ समर्पण हो करके और एक दूसरे का सहयोग करके परिवार खड़ा होता है। आज वो विश्व का दिख रहा है और इसलिए उन्होंने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये जो भारत की संस्कृति है, ये उस परिवार तक लेकर के जाना है कि जब तक धरती पर एक भी प्राणी दुखी होगा तब तक हम सुख का एहसास नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को खड़ा करना इस विश्वविद्यालय के अंदर, ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे चरित्रवान लोगों की जड़ें हैं। उन्होंने वो सशक्त तरीके से, उनका मत था कि तेजी से आगे बढ़ना है, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे जाना है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना है। क्योंकि यदि अपनी जड़ों को छोड़ दिया तो वो कटी हुई पतंग की तरह हो जाएगा इंसान, कि वो दिख तो रहा है आसमान में, लेकिन वो कटी हुई वो पतंग है, जब उसको पता नहीं है कि उस किस गहरी खाई में वो उसकी परिणति डूबेगा, कहाँ पर वो उसकी पतन होगा, उसको भी पता नहीं है। और इसलिए जमीन से जुड़े रहना, अपने संस्कारों से जुड़ना और अपनी संस्कृति को, जो महान संस्कृति है, जो मानवता का दर्शन देती है, जो प्राणी का दर्शन देती है, जो हमारी गीता, एक और गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उस गीता के आधार पर हम कर्म करते जाएंगे। पूरी दुनिया को ओम सेना भवतु सहनो वनक्तु सहवीरम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हम सब लोग एक साथ पुरुषार्थ करना चाहते हैं। हमारी ही तो परिकल्पना है, हमने ही तो कहा असतो मा सद्गमया, और हमने ही कहा कि मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से भी अमृतों की ओर और अंधकार को भी चीर करके हम आगे बढ़ने की जो परिकल्पना है हमारी, जो हमारा विचार है, जो हमारा दर्शन है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, वो इस संकट से, इस संकट की घड़ी से आज उबार सकता था पूरी दुनिया को। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज पूरी दुनिया हमारे देश के ऊपर देख रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस पूरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, 130 करोड़ लोगों का देश है, उस 130 करोड़ लोगों के देश को जिस तरीके से एकजुट करके, आह्वान करके उसको आगे बढ़ाया है, सुरक्षित रखा है, सारे लोगों ने ऐसे संकट के समय में पूरा भारत एकजुट हुआ है। ये हमारी संस्कृति है। यदि कोरोना से जूझ रहे उन योद्धाओं को यदि आभार प्रकट करना है तो कहीं थाली, पूरा देश एकजुट होकर के थालियां बजा रहे तो तालियां बजा रहा है। ये इसी देश में संभव हो सकता है और यह हमारे संस्कार है। किसी भी कठिनाई में, संकट में एकजुट होकर के उसका मुकाबला करने की ये हमारी संस्कृति है। यही हमारे महामना ने कहा था कि ये जो हमारी जड़ें हैं, ये जो हमारा संस्कार है, उस संस्कार को, वही हमारी पहचान भी है पूरी दुनिया में। आप देखिए ना, आज अमेरिका किस तरीके से त्राही त्राही मची हुई है और हमारा देश इतना विशाल है कि मैं यदि शिक्षा विभाग की बात करूं
तो यहाँ शिक्षा 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से अधिक या स्कूल है, 1 करोड़ से अधिक अध्यापक हैं, और कुल मिलाकर के जितनी अमेरिका की जनसंख्या है उससे भी अधिक, 33 करोड़ से भी अधिक यहाँ छात्र और छात्राएं हैं। टोटल जनसंख्या अमेरिका की उससे ज्यादा इस देश में छात्र और छात्राएं हैं। ये है यहाँ का व्याप। लेकिन मैं देख रहा हूँ पूरा देश एकजुट है और हम इस बड़ी महामारी, इस बड़े संकट का मुकाबला कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं, सब लोग एकजुट कर रहे हैं और अनुशासन में रह करके कर रहे हैं। और इसीलिए जो महामना की चिंता थी, अपना चरित्र, अपना अनुशासन, अपने को संयमित रखना, किस तरीके से हम लोग अपने संस्कारों पर आधारित होकर के बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का, बड़े से बड़े संकट का हम मुकाबला कर सकते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि हर दृष्टि से अभी जो आर्थिक गिरने की स्थिति हो रही है पूरी दुनिया में, महामना का तब विचार था कि नहीं, गांव की आर्थिक को हम समृद्ध करेंगे, गांव पर खड़ा है, गांव पर खड़ा करेंगे देश को। ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें उनका जो कौशल विकास करिए, कृषि, जड़ी बूटी, तमाम प्रकार के उद्यान, ये गांव का पशुपालन, ये गांव कैसे खड़ा हो सकता है। और इसलिए तमाम भी संकट आएंगे, मुझे भरोसा है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाएगी नहीं, क्योंकि महामना जैसे व्यक्तित्व ने इस देश को अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुनिश्चित की है। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, अब मेक इन चाइना क्यों हो, मेक इन जापान क्यों हो, इतना बड़ा देश है, हमें कौशल की कमी नहीं है, हमें प्रतिभा की कमी नहीं है, हमें मिशन की कमी नहीं है, हमें विजन की कमी नहीं है। फिर जिस चीज़ की कमी है उसको दूर करेंगे। इसलिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप, हम मेक इन इंडिया करेंगे। हम मेक इन इंडिया इसलिए करेंगे, हम पूरे के पूरे लोगों को, अपने जवानों को, अपनी प्रतिभाओं को एकजुट करेंगे। हम अपनी प्रतिभाओं को एकजुट करेंगे, उनको उठाएंगे, उनको उभारेंगे, उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनका कौशल है उसको विकसित करेंगे। और फिर ये देश उन्हीं संस्कारों के आधार पर, वो जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, हमारा सुश्रुत जिनको कहा जाता है कि ये शल्य चिकित्सा के जनक हैं, जो जितने भी, चाहे वो चरक ऋषि हों, चाहे कणाद हों, चाहे वो भास्कराचार्य हों, और तमाम ऐसे वैज्ञानिक हमारे पास उस समय से हैं, उन्होंने जो हमको दिया है वो आज की संदर्भों में प्रौद्योगिकी युक्त किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, ये आज महामना आज के संदर्भों में उनका जो विचार है, जो उनका चिंतन है, जो उनका मंथन है, निश्चित रूप में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आयोजकों ने किया है, मैं समझता हूँ इसीलिए यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी बात को लेकर के वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की है, जिसका 18 सितंबर 2018 को उन्होंने यहीं BHU में उसकी स्थापना, उसका शिलान्यास किया था। और मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी उसी लाइन पर इस देश को उभारने का संकल्प लेते हैं कि नए भारत का निर्माण होना है। नया भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत और श्रेष्ठ भारत और एक भारत, ये तभी हो सकता है जब हम भारत की उन सांस्कृतिक वो जो हमारी शक्तियां हैं, जो हमारा चिंतन है, जो हमारी संस्कृति है, वो उस पर ज्ञान और विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के साथ हम अपनी जड़ों को भी मजबूत करेंगे और हम हर दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे भरोसा है कि जो महामना की चिंतन है, उस महामना की चिंतन में हम लोग जो नई शिक्षा नीति हमारी अभी आ रही है वो भी भारत केंद्रित होगी। वो इन सभी चीज़ों पर जो हमारे महामना ने कल्पना की, उन कल्पनाओं के आधार पर, क्योंकि देश गुलाम था, सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने हमारे से बहुत कुछ छीना है। अब हम पुनः अपनी जड़ों को सशक्त करेंगे। हमको भरोसा है कि जो नई शिक्षा नीति आ रही है वो महामना की उन परिकल्पनाओं पर निश्चित रूप में खड़ी होगी और देश फिर एक बार जो हमारे
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नए भारत का निर्माण होगा, वो नए भारत का निर्माण होगा और हम वर्तमान संकट से जूझेंगे, हम उभरेंगे और हम पूरी दुनिया को, अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को दिखाया है पूरी दुनिया को कि नहीं, भारत एकजुट है, भारत किसी भी बड़े से बड़े संकट का मुकाबला कर सकता है, पूरे अनुशासित रह करके, अपने संस्कारों से, अपने विचारों से और अपनी प्रखरता से। मेरा भरोसा है कि ये जो गोष्ठी आप कर रहे हैं, इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वतगण जुड़े हुए हैं। ये अभियान महामना का जो विचार है वो अभियान के रूप में घर घर तक जाए, युवा पीढ़ी में पहुँचे और हम एक नए भारत का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।